तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 6.5 का। किताब से देखिए एनसीईआरटी बुक है, उसमें लिखा हुआ 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर सीधे खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है ना। बड़ा सरल क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.5 है ना। तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे। बोला 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी के बाद बनाएंगे, पहले खिड़की तो बना लेते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए हमारा दीवार है, तो दीवार में यहाँ एक गिट्टी लगी है यहाँ पे, तो ये हमारा आधार हो गया। तो ये देखिए ऐसे, अब सीढ़ी हम लोग लगाएंगे तो कुछ ऐसे लिटा के लगाएंगे, खड़ी खड़ी तो लगा नहीं देंगे है ना, क्योंकि खड़ी लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी, गिरने में गिर जाएंगे चलने में। तो यहाँ 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो ये लंबाई दी है 10 मीटर ऐसे। दीवार से भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है, यहाँ मान लीजिए कोई बैठा हुआ तो 8 मीटर ऊंचाई खिड़की पर कोई झाँक रहा है, आपको इधर चल के जाना है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी टिकाने में 8 मीटर ऊंचाई खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमको है ना। तो करेंगे क्या भैया, ये दीवार जो होगी वो धरातल के साथ ऊर्ध्वाधर होगी यानी लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अभी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 10 मीटर दे दिया, ये 8 मीटर दे दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से इसको निकालना है। समकोण त्रिभुज बन गया है, पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे, तो ए बी सी हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जहाँ कोण बी जो हमारा है वो 90 डिग्री है। ये मेरे डायग्राम के हिसाब से यहाँ हो सकता है, यहाँ सी लिखे होते या ए लिखे होते फिर भी लिखे होते। इसके अलावा जो सीढ़ी की लंबाई है यानी ए सी दिया हुआ कितना दिया हुआ 10 मीटर, इसके अलावा बी सी जो दिया हुआ है वो 8 मीटर दिया हमारे डायग्राम के हिसाब से। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी है ना, यानी कि उस दीवार के आधार से उस सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालना। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी के एक सिरे पर टिकाने पर भूमि से दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आती है ना। और क्या करते हैं हम लोग को ए बी निकालना है, ठीक। तो हम लोग प्रूव करेंगे, संरचना करने की आवश्यकता नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि दीवार धरातल के साथ धरातल पर ऊर्ध्वाधर होगी, ऊर्ध्वाधर होगी मतलब लंबवत होगी। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कोण भी 90 हो गया, तो हम लोग पाइथागोरस से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय भैया केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र बताती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधा के स्क्वायर बराबर होता है। कर्ण क्या होता है, बार-बार बताते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, या फिर समकोण के सामने वाली भुजा या विपरीत भुजा समकोण भुजा कर्ण होती है। तो हमारा जो AC स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। तो AC की वैल्यू हमारी दी है कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू हमको तो ज्ञात करनी है, पता ही नहीं है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 8 पर रख देंगे तो 8 स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से इसको 10 सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। AB स्क्वायर यही आएगा और 8 का स्क्वायर होता है 64। AB स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 64 को सिंगल करना पड़ेगा, सिंगल करने का मतलब इधर लाना पड़ेगा। जब इधर लाएंगे तो उधर से आगे तक का प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर AB स्क्वायर। 100 माइनस 64 करेंगे 36 आ जाएगा बराबर AB स्क्वायर, भैया उधर का स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू 2 निकलेगी, प्लस का 6 और माइनस का 6। माइनस का 6 लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दूरी माइनस में आती नहीं है, इस वजह से प्लस का 6 लोग ले लेंगे। तो AB की दूरी हमारी जो आ जाएगी वो 6 मीटर की हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि उस दीवार के आधार से उस सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर हो जाएगी, है ना। तो हमारी प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, 9वां हो गया है, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है ना। इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये एक खंभा होता है 18 मीटर लंबा, तो मैंने खंभा बता दिया, 18 मीटर लंबा बना दिया। अब उसके बाद बात बोल रहे हैं कि धरातल पे जमीन पे कहीं एक खूंटा बना हुआ, तो यहाँ खूंटा गाड़ दिया नीचे पे, है ना, तो यहाँ पट्टी बनी जाएगी। तो अब यहाँ क्या होगा कि इन्होंने बोला कि खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा जाए आधार से कि तार जो है वो बना रहे और तार की लंबाई 24 मीटर दे रहे हैं। तो भैया यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर बांधा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता नहीं है, मैंने टेक्स्ट मानी, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, खंभा जो होगा वो धरातल के साथ लंबवत होगा, जैसा पिछला क्वेश्चन था 9 वाला, है ना। ये भी वही होगा, तो ये धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसमें भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस सूत्र लगा लेंगे और आसानी से जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ दिया क्या लिख देंगे, यहाँ में दिया गया है खंभे की लंबाई यानी BC बराबर
18 मीटर है। इसके अलावा AC बराबर 24 मीटर है। ये तार हमारा, ये तार की लंबाई है, खंभे की लंबाई है ना। सिद्ध क्या करना है, हर एक चीज गलती कर दी, यहाँ सिद्ध करना है नहीं लिखेंगे, यहाँ हमको क्या करना है, फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाले होते हैं उनमें सिद्ध करना है लिखते हैं, तो यहाँ ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में यही लिखा था, तो ज्ञात करना है, चेंज कर लेंगे इसको, तो यहाँ लिख देंगे टू फाइंड इंग्लिश में, है ना। तो क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू ज्ञात करना है, AB को मैंने x मान लिया है, तो पत्ती क्या करेंगे, वो पत्ती यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हल, यहाँ लिख देंगे हल, और इंग्लिश में लिख देंगे इसको सॉल्यूशन, ठीक। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हमारा जो हो जाएगा कोण B है वो 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा खंभा है वो धरातल के साथ उधर खड़ा होगा या लंबवत होगा, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे रीजन। अब यहाँ पर पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण में लगेगी, ये कर्ण है, यहाँ समकोण के सामने की इसी कर्ण है, ये आधार है, ये लंब, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि हमारा जो आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ ये लिख देंगे AC की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता x, तो AB स्क्वायर दिया मैं क्या लिख देंगे x लिख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस BC के लिए कितना लिख देंगे 18 लिख देंगे, तो 18 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर भी हमको याद है 576 होता है, आप गुणा करके लिख सकते हैं, तो 576 आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर लिख देंगे, 18 का स्क्वायर हमको याद नहीं है शायद, 18 8 144 की 4 हासिल 14, 18 18 14 कितना हो जाएगा 324, 18 14 324 हो जाएगा, तो ये रहेगा 324, हमारे साथ से गुणा कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा, 18 8 144 की 4 हासिल 14, 18 18 14 कितना हो गया 4 बार 2 हासिल 1, तो आ जाएगा 324 है ना। इसको करके क्या आते हैं माइनस में हो जाएगा, तो 576 माइनस 324 बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये 6 में 4 गए 2 बचे, 7 में 2 गए, कितने बचे 5 बचे हमारे हिसाब से, और 5 में 3 गए 252, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये इधर का स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा 252, तो यहाँ 252 अंडर रूट से कैसे निकलेगा, 252 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो आएगा 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 2 जब 12 2 23 है, फिर 3 थे 3 दूनी 6 3 1 3 3 7 21 और 7 1 7, तो 2 का एक जोड़ा बना 3 का एक जोड़ा बना, तो 2 3 6 12 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 अंडर रूट 7 मीटर। तो ये हमारी जो दूरी हो जाएगी आधार से उसके निचले सिरे की वो हो जाएगी 6 रूट 7 मीटर, है ना। अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो जब इसका 576 होता है, 18 324 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, है ना, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, तो ऐसा है कि हमारा आंसर ये जाएगा 6 रूट 7 मीटर, ठीक है। इस ऐसे वाला क्वेश्चन करेंगे। तो भाइयों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 11 पे, है ना। तो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 कुछ प्रकार है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं हमको कैसे होगा। डायग्राम बनाने से पहले, तो डायग्राम कुछ हमारे इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम ये मैप बना लेते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो भैया यहाँ इधर साइड में हम लोग ईस्ट लेते हैं, इधर साइड में हम लोग वेस्ट लेते हैं, इधर साइड में ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ लेते हैं, ठीक है। तो बोले हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, मान लीजिए हमारा केंद्र बिंदु है, ये मूल बिंदु है ना, रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं, अच्छा ना हो गया मैं मौसम वाली को पढ़ाएगा हवाई अड्डे से रेफरेंस पॉइंट होता है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना। इमेज में पढ़ाएगा वो 9th क्लास कोऑर्डिनेट मैपिंग यानी निर्देशांक ज्यामिति में, तो यहाँ हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ बोल रहे हैं कि एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, उत्तर कहाँ भैया, उत्तर हमारा ऊपर है, तो इधर 1000 की स्पीड से पहुंचेगा, और बोला 1.5 घंटे तक उड़ेगा, 1.5 घंटे बाद मान लो भाई साहब हमने ये यहाँ पहुंच गया। दूसरा जहाज इसी बिंदु से वो किधर किधर उड़ रहा है, वो उड़ रहा है पश्चिम की ओर और 1200 की स्पीड से जा रहा है, तो वो पहुंचते पहुंचते हो सकता है यहाँ पहुंच गया हो, है ना। तो अब ये कुछ देर में 1.5 घंटे से यहाँ पहुंच गया, ये इधर उड़ के यहाँ पहुंच गए, तो इन दोनों के बीच की दूरी उसने पूछा है, भाई डायग्राम बना लिया मेरा, बड़ा आसानी से मिल गया। तो ये 1200 की स्पीड से यहाँ तक पहुंचने में इन्हें कितना समय लगाया वो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करी है, ठीक है। तो इसका नाम लिया A, इसका नाम लिया B, और ये 1000 की स्पीड से इधर गए, तो ये कितनी दूरी तक गए हैं इनको भी हमें पता लगाना पड़ेगा, कितनी दूरी में चल, ठीक। तो ये सब बता देते हैं कि एलिमेंट सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो सीधे हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल पता है, तो मैं OA दूरी जो हो जाएगी, OA दूरी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, चाल गुणे समय। तो OA जो हमारी दूरी है वो दूसरा वाला जहाज जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, और वो दूसरा वाला जहाज इधर जा रहा था 1200 की स्पीड से, यहाँ लिख दो, तो ये आ जाएगा 1200
किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से उड़ रहा था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये वाला जा रहा था 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये इधर की तरफ उड़ रहा था। भैया ये 1200 की स्पीड से जा रहा है, तो पहले इन्हीं के बारे में निकाल लें, है ना। देख लेते हैं, पश्चिम की तरफ 1200 जा रहा था और ऊपर वाला 1000 से जा रहा था, तो वही निकलेगा हमारा। चाल दिखता है 1200 गुणे समय कितना, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 1.5 घंटे को लिख सकते हैं 2 × 2 3/2, तो 3/2 काटाकाटी कर लो 600, है ना, यानी 6 × 3 = 1800 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा 1.5 घंटे में, यानी यहाँ से तक की दूरी कितनी होगी, 1800 किलोमीटर होगी। तो अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं OB, तो OB जो हो जाएगी हमारी, इसको OB भी हमारी क्या होगी, दूरी होगी, तो दूरी OB निकालेंगे, वो भी हो जाएगी 4 × समय, तो फिर 4 जो दी है वो 1000 दी है, और समय कितना दिया हुआ है, इनका भी 1.5 घंटा, क्योंकि दोनों को 1.5 घंटा पूछा गया है, तो इसमें भी 3/2 का गुणा कराएंगे, 2 से काटेंगे तो 500 आएगा, 5 नहीं 1500 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। तो इनकी दूरी है 1500 किलोमीटर। ये बड़ा आसान है, आपको बोलेंगे दोनों के बीच की दूरी निकालो, इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे जोड़ कर बताएंगे, बीच की दूरी हमेशा बताते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस में दोनों के बीच की दूरी क्या बनेगी, AB बनेगी, और AB क्या है, यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज का AB कर्ण है, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकला 1800, ये निकला 1500, बड़े आसानी से निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से समझें इसको, और नहीं समझ आता है तो बार बार देख लें दोबारा रिवाइज करके। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमारा AB है, आधार कितना OA है, और लंब कितना है OB है, तो ये हो जाएगा। तो OA की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के वहाँ पर रख देंगे, तो ये 1800 है, तो 1800 का यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, और OB की भैया यहाँ से 1500 लगेगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आ जाएगा 15 का 100 का स्क्वायर, और इधर लिखेंगे AB स्क्वायर, ये आ जाएगा AB स्क्वायर, इधर 1800 का 18 का स्क्वायर अभी मैं थोड़ी देर पहले किया था पिछले क्वेश्चन में, तो होता 324, भैया डबल जीरो है तो इसका स्क्वायर होगा, तो 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 होता है, और डबल जीरो और 4 जीरो कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। तो टोटल ओवरऑल जो निकलेगा हमारी वैल्यू वो आएगी, जोड़ेंगे 4 5 9 2 2 4 3 2 5, यार 4 5 9 2 2 4 3 2 5, और बगल में पीछे 1 2 3 4 है। भैया इधर का स्क्वायर उधर जाएगा, तो बार बार जानते हैं हम लोग, बार बार बता चुके हैं, है ना, बचपन बताएगा, और इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 549 1 0 2 0 3 0 4 0। भैया 3 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ से 100 बाहर निकाला जाएगा बड़े आसानी से, है ना, क्योंकि ये देखिए 2 2 का 0 का जोड़ा बनना, तो 2 का जोड़ा बना, तो 2 जोड़ा बना 100 बाहर निकालेगा, तो 100 आ गया बाहर। अब अंडर रूट के अंदर गया 549, भैया 549 का गुणनखंड कर लेते हैं, हमको पता नहीं है, तो गुणनखंड करेंगे 9 4 13 5 18 30 से जाएगा 3 2 3 3 3 2 3 8 24 3 9 3 6 18 3 3, और ये 61 कितने से जाएगा, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, हमें लगता है 61 एक प्राइम नंबर है, यानी बाहर संख्या, तो 61 की गुणनखंड नहीं होगी, तो 3 को हम लोग ये बाहर कर लेते हैं, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बन गया, तो 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर में आएगा। तो AB की वैल्यू आ गई है इतनी, किलोमीटर में क्यों आ गया, क्योंकि स्पीड आपकी जो दी थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, और समय दिया था आपका घंटे में, तो दूरी हमारी जो निकलेगी वो किलोमीटर में निकलेगी। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलते चलते हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो हमारा 6.1 का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिखा हुआ है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं फुट पाद बिंदुओं से बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके सिरों के बीच की दूरी आती है। तो 2 खंभे हम लोग बना लेते हैं, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वाला खंभा हमारा बन गया, है ना, खंभा पोल ना कि वाला खंभा, तो ये हमारा 12 मीटर का हो गया, 12 मीटर, अरे 11 मीटर, सर 11 मीटर का है यार, 11 मीटर का बढ़ जाएगा। फिर दूसरे की है 6 मीटर, तो ये हमारा छोटा वाला बना लेते हैं कि हमारा ये हो गया 6 मीटर का, तो ये 6 मीटर का है कुछ इस टाइप से, ये है 11 मीटर का। तथा ये समतल भूमि पर खड़े, हाँ कहीं सी बात समतल पे लगे होंगे, तो ये लगे हुए हैं ये यहाँ पर, ये इस धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोई भी दीवार होती है, कोई खंभा लगाया जाता है, वो धरातल के साथ अभिलंबवत होता है, यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे भी 90 का बनेगा, यहाँ पे भी 90 का बनेगा। उसके बाद इनके पाद बिंदुओं से, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि डायग्राम दोनों एक ही साथ बनेंगे। तो इन दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो हमारा यहाँ पर खंभा है, तो इन दोनों के पाद, इसका पाद यहाँ, इसका पाद यहाँ, पाद मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बता रहा 12 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 12 मीटर हो गई।
तो ये हमारा जो है 6 मीटर का बता रहे हैं। अभी इन्होंने पूछा है कि तो इनके सिरों के बीच की दूरी, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालना है भैया, ये वाली दूरी निकालना। बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ से एक ऐसे 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 खींच दीजिए, खींच दिया। तो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर, इसके यहाँ समांतर ये लिखा कि ये भी 12 मीटर हो ही जाएगा। ये टोटल 11 मीटर है, ये टोटल 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 6 मीटर होगी। तो पूरे 11 मीटर से 6 मीटर माइनस कर लेंगे तो ऊपर वाली आ जाएगी 5 मीटर। और इन दोनों खंभों का ऊपरी सिरा यहाँ पर है, तो इन दोनों का ऊपरी सिरा के बीच की दूरी आसानी से निकाली जा सकती है ना भैया। देखो ये ध्यान से, अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज EFD में, क्योंकि भैया यहाँ 90 का कोण होगा, इसके समांतर मैंने यहाँ से लिखा खींची तो ये भी 90 का ही कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है ना, संगत कोण हो जाएंगे। तिरक रेखा का काम कर रही है तो ये दोनों समांतर है, तो ये संगत कोण, ये भी 90 ये भी 90। अब इसमें हम लोग EFD में पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा निकल आएगा वो आ जाएगा ED स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी EF स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि FD का स्क्वायर हो जाएगा। ED की भैया वैल्यू निकालनी है और EF की वैल्यू कितनी है, EF की जगह 12 पुट कर देंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस FD की वैल्यू 5 निकल के आएगी। तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ED स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ED स्क्वायर बराबर भैया इन दोनों को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट 169 आ जाएगा। और अंडर रूट से 169 की वैल्यू जो होती है वो 13 होती है। और यहाँ मीटर में चल रहा तो ED की वैल्यू जो आएगी वो 13 मीटर आएगी। इसका मतलब दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों इतने सारे क्वेश्चन हो गए, तो लास्ट में एक सरल क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, अब सोच रहा हूँ उसको भी बता ही देता हूँ, तो उसको भी कर लेते हैं, सभी कर लिए तो ये भी कर लेते हैं। तो सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है 6.5 का, है ना। आपके पास NCERT की मैथ्स की बुक होगी तो उसमें देख लीजिएगा। उसमें लिखा सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B है। भैया पहली बात इतना बता दें कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर आपको बिल्कुल पूछना है तो आप तुक्का मार के 90 डिग्री चले जाइएगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस यही होगा कि 90 डिग्री ऐसा ही त्रिभुज बना के दिया गया होगा कि उसका जो कोण आपको निकालना चाहिए बोल रहा हो 90 का ही दिया। अगर कुछ ना हो, अगर बुद्धि ना हो, मगर यहाँ पर हो जाएगा 17 दिया हुआ। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऐसे लॉजिकली करेंगे। उसमें लिखा हुआ सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC पहले बना लेते हैं। हमको तो पता नहीं कि क्या होगा, कौन सा त्रिभुज किस टाइप का है, तो पहले बना लिया हमने ये ABC ये त्रिभुज। तो उन्होंने बोला AB 6√3 सेंटीमीटर भाई, तो AB का 6√3 सेंटीमीटर बना लेते हैं, ये 6√3 हो गई। और उसके बाद BC 12 है तो AC 12 सेंटीमीटर बना ली, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे। और इसके अलावा BC हमारा जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, AB भुजा जो हमारी दी है वो दी है कितनी, AB जो दी है 6√3 दी है, तो AB का हम स्क्वायर करते हैं भैया, तो 6√3 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6√3, अगर ना करना आता है स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे 6√3 गुणा 6√3। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ का अगर स्क्वायर किया जाता है उसका बड़ा 2 बार किया जाता है, तो 6√3 × 6√3 6 से 36 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 36 × 3 हो जाएगा, 3 × 18 88 लिख 3 × 9 1 10, तो 108 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। तो AB स्क्वायर जो हो जाएगा, AB स्क्वायर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 108। अब हम लोग AC का स्क्वायर कर लेते हैं, तो AC का स्क्वायर भैया जो है AC का बाद में करते हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं BC का, है ना। ऐसा कोई भगवद गीता में नहीं लिखा है कि AC का बाद में करेंगे, मतलब करते हैं हम लोग। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, है ना। अगर भैया देखते हैं हम लोग AC का स्क्वायर कर लेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। भाई लोगों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जब हमने किया तो जो हमारा आ रहा है वो 108 प्लस 36 आ रहा है, ये आ रहा है 144 के बराबर। और AC स्क्वायर भी 144 बराबर है ना। तो AC स्क्वायर पहले से 144 था, तो देखिए दोनों का इसका और इसका दोनों का RHS इक्वल है, LHS भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस की थ्योरम की विलोम प्रमेय से ये सिद्ध होता है। उसमें बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है भैया। तो यही समकोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब तो हमने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस प्रकार बनेगा, गलत बनाया था, अब हमें पता चल गया कि कैसा बनेगा। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी 12 होगी, अगर समकोण बनेगा तो जाहिर सी बात है कि 12 जो होगी भुजा वो कर्ण वाली होगी, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण, तो ये 12 बनेगी। ठीक, अब ये 6√3 और ये 6 में दिया हुआ है, तो हम लोग इन दोनों में से किसी को भी 6√3 बना लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको 6√3 बना लिया तो इसको 6 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना हमें नाम लिखना है, तो इन्होंने क्या कहा था AC वाली जो भुजा है इन्होंने
हम लोग बनाते डायग्राम तो इन्होंने पूछा था किस पे बनना हो, इन्होंने पूछा था बी पे, कोण बी बनाना, तो कोण बी इसका मतलब यहाँ पर होगा और हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए और ये सी। तो हमारी जो ए बी है वो है 6 रूट 3, गलत हो गया, तो हम लोग ए को उधर ले लेते हैं ए सी, क्योंकि मैंने ए बी को 6 रूट 3 बनाया है तो ए बी 6 रूट 3 इधर लिखेंगे और हमारा बी सी ये हो गया। अब ए सी लिखिए, ये सही बन गया। अब देखिए बी जरा हमारा कितने कोण डिग्री का बनना है, 90 डिग्री, तो कोण बी जो हो जाएगा वो 90 डिग्री यानी कि समकोण हो जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में समकोण ऑप्शन में है तो समकोण को टिक लगा दीजिए, 90 डिग्री लिखा है 90 डिग्री लगा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारा ये एक्सरसाइज हो गया, इसको दबा के बढ़ाएंगे कल। थैंक यू।